बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्कॉलरशिप के तहत आपको क्या मिलेगा, कैसे आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे और मलेशिया में एजुकेशन का एक मयार क्या है, किन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं और पूरा प्रोसीजर A to Z इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले इस कंट्री के बारे में, इसका नाम मलेशिया है और मलेशिया में आपको पता होना चाहिए तकरीबन 25 के करीब हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी कराते हैं। मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, जो कि आपको मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप कोई भी कोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, वहाँ का पूरा फीस कवर करता है। उसके अलावा वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी देता है। मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मलेशिया का है, उनके और जो वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ। जब भी आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है तो आप मलेशिया में मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। याद रखिए, बैचलर्स लेवल के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। तो अगर आप मलेशिया में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आपके पास बैचलर्स डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बताता चलूं कि मलेशिया में जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनका जो रैंकिंग का सिस्टम है वो काफी ज्यादा आगे है। क्यूएस रैंकिंग कर लीजिए बात, या कोई भी जो शंघाई रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज के का जो मयार है एजुकेशन का, यानी तरीका है, या रिसर्च का जो भी मयार है मलेशिया में, वो काफ़ी ज़्यादा आला है। मैं मलेशिया में खुद 4 साल रहा और अगर हम बात करेंगे वहाँ के एनवायरनमेंट का, वहाँ का जो निज़ाम है बड़ा ही पीसफुल है। एक ब्यूटीफुल कंट्री है, डेवलप नेशन है और जो वो स्टाइपेंड देते हैं वो काफ़ी होता है एक यानी स्टूडेंट के लिए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो जल्दी से इस स्कॉलरशिप के बारे में आप जानेंगे। तो असल में जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, जिसको मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहते हैं, इसका यानी शॉर्ट फॉर्म में अमाइज़ भी कहते हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। मकसद मलेशियन गवर्नमेंट का ये है कि जो ब्रिलियंट ज़हन है मुख्तलिफ ममालिक के, वो मलेशिया आके एजुकेशन हासिल करे और मलेशिया के एजुकेशन सेटअप में अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। मलेशियन स्कॉलरशिप यानी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के तहत जो भी हमारे पास एशियन कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उनमें यानी वहाँ के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इस वक्त 2024 और 25 की जो कॉल है वो ओपन है। 31 मई 2024 से ये कॉल ओपन है और 30 जून 2024 यानी तक इसका जो आखिरी डेट है। तकरीबन आपके पास एक महीना है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिए गए ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो ही आप लिंक को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा साइन अप के लिए। साइन अप जब करेंगे तो वो कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त ये डेट ओपन है, 30 जून तक अभी इसका जो डेट है वो आपके लिए, हमारे लिए ओपन है। अब हम बात करेंगे गाइडलाइंस की, यानी कौन से बच्चे और किस तरह से यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये जो स्कॉलरशिप है जिसको मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहते हैं, ये 2024 और 25 बैच के लिए ओपन है। इसके लिए सबसे पहले कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? नंबर 1, जो कि सिटीजन हो रेसिपिएंट कंट्रीज का। इसका लिस्ट नीचे दिया गया है, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, मगर बताता चलूं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, बर्मा से हैं, नेपाल से हैं, या किसी भी एशियन कंट्री से हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी ये फुल टाइम स्टडीज के लिए मिलेगी। आपको मास्टर्स के लिए आना पड़ेगा या पीएचडी के लिए आना पड़ेगा। यानी इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन की लेटर मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिलना बहुत आसान है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए,
शायद 100 रिंगिट वहाँ का फीस है, आपका एडमिशन आराम से हो जाता है। उस एडमिशन लेटर के बेस पे आप मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो फेलोशिप है ये मास्टर्स के लिए भी दी जाती है और पीएचडी के लिए भी दी जाती है। पहले सिर्फ पीएचडी के लिए दी जाती थी, मगर अब ये मास्टर्स के लिए दी जाती है। और मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंट्रीज की जहां के बच्चे इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबल है। एक तो हो गया आसियान कंट्रीज, जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह आते हैं, वो एलिजिबल है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो अवेलेबल आ सकते हैं इसमें। इस तरह अफगानिस्तान के बच्चे आ सकते हैं, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान के बच्चे आ सकते हैं, फ़लस्तीन के बच्चे आ सकते हैं, सऊदी अरबिया से बच्चे आ सकते हैं, इसी तरह इंडिया से बच्चे आ सकते हैं, सीरिया, कोरिया, यानी गर्ज़े की जो हमारे कंट्रीज़ है वो यहाँ पर उनके बच्चे आके यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब आप अप्लाई कैसे करें? जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, ये जो एमआईएस का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन है, जो आप यहाँ यानी होम पे जाके सबसे पहले आप साइन अप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और साथ-साथ में आपके पास स्कैन्ड कॉपीज़ होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। क्या-क्या डॉक्यूमेंट उसकी बात हम करेंगे, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होने चाहिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट? सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसमें वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करेंगे तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी में करेंगे तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट के साथ-साथ मास्टर्स की भी डिग्री और इसके ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। इसके साथ-साथ ये जो सीजीपीए माँगते हैं, यानी कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, वो मिनिमम है, यानी ज़्यादा भी नहीं है। 60% अबव अब आपके पास मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात होती है कि आपको ये आइलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, आइलेट्स और टॉफल यहाँ पर मैंडेटरी है। अलबत्ता अगर आपकी एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में हुई है और वो आप प्रूव करें, आप प्रोफिशिएंसी लेटर दें आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आप एग्जेम्प्ट है टॉफल या आइलेट्स के लिए। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर से मांगते हैं, जिसका फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है। इसके साथ-साथ आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ का। अगर आप यहाँ पर इन्हें अप्लाई कर लेते हैं नेचुरली, यहाँ पर मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ का यानी जो यानी एडमिशन का तरीका बहुत आसान है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन डेज़ आपको वो एक्सेप्ट कर देते हैं। मामूली सा फीस है, शायद 80 रिंगिट, जो आपको एडमिशन वहाँ दिला देता है। इसके साथ-साथ आपका सीवी होना चाहिए और रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स बाय रिसर्च करेंगे या जो पीएचडी के लिए आते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए और सर्टिफाइड फॉर्मेट में ये तमाम चीज़ें चाहिए। एज की अगर हम बात करेंगे तो 40 साल यानी मास्टर्स के लिए और 45 इयर्स मैक्सिमम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, तो अच्छा खासा उनने गैप दे दिया। और सीजीपीए की बात करेंगे तो मास्टर्स एप्लीकेंट्स के लिए 3 रखा गया है, ये सेकंड क्लास ऑनर्स अपर लेवल। और अगर आप पीएचडी के लिए, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि मास्टर्स लेवल पे उनका मिनिमम 3 हो, यानी एक्सीलेंट रिजल्ट्स जिनके हो वो अप्लाई कर लें। और जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज की, मैंने आपको बताया, या आपके पास आइलेट्स होना चाहिए 6 बैंड, या आपके पास टॉफल होना चाहिए 550। और अगर दोनों नहीं है और आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन हासिल आपने की है बैचलर्स या मास्टर्स में, अगर वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यानी वो एक्सेप्ट करता है टॉफल और आइलेट्स का। इसके साथ साथ अगर आप मास्टर्स विद रिसर्च या पीएचडी करेंगे तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल 1000 वर्ड्स का लिखा होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल इफेक्टिव कैसे लिखें, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब लेवल्स ऑफ स्टडी जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, एमआईएस मास्टर्स के लिए दी जाती है, पीएचडी के लिए दी जाती है, मगर फुल टाइम। इसमें आप पार्ट टाइम यानी मास्टर्स और पीएचडी के लिए नहीं कर सकते। और किन यूनिवर्सिटीज में एमआईएस आप यानी अवेल कर सकते हैं, तो याद रखिए 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज और 4 सिलेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं।
और उनमें आप ये MIS स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, जैसे UTM है, USM है, UPM है, UM है, UITM। ये जो 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज इनकी है, ये काफी ज्यादा मयार में ऊपर है रिसर्च के, एजुकेशन में इनका QS रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो नीचे यूनिवर्सिटीज दी गई है, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अच्छी खासी रिसर्च भी होती है, अच्छा खासा पढ़ाई भी होती है। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनॉस में ये जो सुपरवाइजर्स के पास एडिशनल प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे देंगे अगर आप उस प्रोजेक्ट में भी काम करें। वैसे ये तमाम जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज में ये प्रोविजन है कि इन एडिशन टू द MIS वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपको दे सकते हैं। अब अमाउंट की बात करेंगे, यानी कितना आपको बेनिफिट मिलेगा MIS में। सबसे पहले आपका पूरा ट्यूशन फीस स्पॉन्सर करेगा MOHE, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, आपका पूरा फीस इसमें कवर करेगा। और मंथली स्टाइपेंड 1500 रिंगिट आपको मिलेंगे, जो कि एक बैचलर्स के लिए काफी ज्यादा यानी अमाउंट है। आप वहां पर अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि किन सब्जेक्ट्स में MIS मिल जाता है। तो सब्जेक्ट्स का एक वाइड वैरायटी है, यानी इसमें आप अवेल कर सकते हैं। आप एजुकेशन में आ सकते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में आ सकते हैं, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ में, नेचुरल साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वेटरनरी और हेल्थ और वेलफेयर साइंस में। मगर हेल्थ में जो मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी है, इनको छोड़ के बाकी हेल्थ सब्जेक्ट्स में आप आ सकते हैं, मास्टर से PhD। इन तमाम सब्जेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी मलाया में यानी UM में अप्लाई करेंगे, आप उनकी वेबसाइट खोलिए, उनके कोर्सेज देखिए और वहां अप्लाई कीजिए। अप्लाई आप करेंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिलना बहुत आसान है मलेशियन यूनिवर्सिटीज में। और उस एक्सेप्टेंस के बेस पे आप MIS अप्लाई कर सकते हैं। MIS हर साल निकलता है। मान लीजिए इस बार आपका ये नहीं हो पाया, छूट गया, तो अगले साल के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? नंबर 1, ओवरऑल आपका आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स और को करिकुलर अचीवमेंट्स अगर आपके पास है। मान लीजिए आप मास्टर्स में आ रहे हैं विद रिसर्च या PhD में, आपके पास ऑलरेडी रिसर्च पेपर है या को करिकुलर एक्टिविटी है। ह्यूमैनिटीज में आप आना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास किसी NGOs का सर्टिफिकेट है या कोई अच्छा प्रपोजल है। ये तमाम चीजें आपको बेनिफिट देंगी और MIS में आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्वालिटी क्या होगी रिसर्च प्रपोजल की, ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। इसी तरह एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिएगा MIS में शॉर्ट लिस्टिंग जितने भी हो जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू किया जाता है ऑनलाइन, वो एक बेस बनता है आपके सिलेक्शन के लिए। याद रखिएगा ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये MIS हासिल कर लेता है, उसको मलेशियन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत मलेशिया में रहना पड़ेगा। अगर वो सस्पेंड हो जाता है, उसका सस्पेंशन के पीरियड में MIS की स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो सकती है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल है यहाँ पर, हर एक मुल्क के लिए वैसे ही है। और इसके लिए एक स्पेशल ने स्कॉलरशिप डिवीजन बना रखा है, जो कि पुत्राजया में है। उनका फोन नंबर यहाँ दिया गया है, ईमेल दिया गया है। और कोई भी टेक्निकल इशू आ जाए एप्लीकेशन के वक्त, वैसे ये तमाम वेबसाइट इंग्लिश में है, बहुत आसान है, तो फिर भी आप international@mohi यानी mohe.go.my में अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये टेक्निकल प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब यहाँ एक बात आप याद रखिएगा, आप जो रिकमेंडेशन लेटर आपको लिखवानी पड़ेगी, उसका फॉर्मेट यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। और इस रिकमेंडेशन लेटर के तहत आपको अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने पड़ेंगे। ये पैटर्न उन्हें ऑलरेडी दे दिया है, ये तमाम चीजें उनकी वेबसाइट पे है। और इसी हिसाब से आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर देने पड़ेंगे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है MIS का, चूंकि इस वक्त ये ओपन है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, मेरे छोटे भाई ने इसको हासिल किया है और मलेशिया में एजुकेशन अच्छे मयार पे ऊपर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। बट रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही होते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखे होते हैं। और अगर आप मुझसे 1-on-1 डिस्कशन चाहते हैं करियर के बारे में, एडमिशन के बारे में और कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट, तो मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।